हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली गूगल की तरफ से एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आई है। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे उस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बेसिकली इस अपॉर्चुनिटी का नाम है वेब सॉल्यूशंस इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 2025। तो जितने भी लोग 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बाकी राइट साइड में आप लोग चेकआउट करो, एक और चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जितने भी लोग सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट में एक इंटर्नशिप आया है उसमें एलिजिबल है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी नाम है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। जॉब नंबर वगैरह दिया गया है, 14 फरवरी को आया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। सो अभी आप जाके रेफरल वगैरह मांग सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, और अर्ली अप्लीकेंट्स को हमेशा एक्स्ट्रा फायदा होता है। सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। सिंस ये दोनों अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई लास्ट डे मेंशन नहीं किया गया है कि कब अप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, सो जस्ट मेक श्योर कि अप्लाई कर देना एज सुन एज पॉसिबल। बिकॉज जहां लास्ट डेट नहीं दिया गया रहता है ना, वहां पे यूजुअली चेकआउट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आ रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स आएंगे तो वो लोग बहुत जल्दी क्लोज कर देंगे। सो जस्ट मेक श्योर कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना। लिंक वगैरह दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी अभी आते हैं हम लोग ये जो गूगल वाली अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वाले अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर डिटेल गाइड वीडियो आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बेसिकली वोट कर सकते हो, देखते हैं लाइक यस करके कमेंट कर देना। अगर बहुत ज्यादा लोग कमेंट करते हैं देन एक प्रॉपर गाइड का वीडियो आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वाली जो डेटा साइंस इंटर्न पोजीशन के लिए उसके बारे में एक डिटेल डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो आ जाएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो या फिर रिसेंट ग्रेजुएट हो जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना चाहते हो। 101% में कुछ ना कुछ आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। सो जस्ट मेक श्योर कि इस वीडियो देखने के बाद, लाइक ये वीडियो देखने के बाद जाके आप लोग कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करना। 101% कुछ ना कुछ आपको मिलेगा आपके अकॉर्डिंग। सो या अभी आते हैं हम लोग ये गूगल वाले अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अपॉर्चुनिटी का नाम मैं ऑलरेडी बता दिया, एलिजिबिलिटी के बारे में ऑलरेडी बता दिया। 2025 में जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और डजंट मैटर कि आप मेल हो या फीमेल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है, लाइक हैदराबाद, गुड़गांव और बेंगलुरु लोकेशन है इसका। सो आई डोंट थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। मिनिमम क्वालिफिकेशन में आते हैं हम लोग। एक आप लोगों को लैंग्वेज आना चाहिए, जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन में, तीनों में से कुछ एक। एक्सपीरियंस होना चाहिए एसक्यूएल में, टेक्निकल डिजाइन, वेब टेक्नोलॉजीज, ट्रबल शूटिंग एंड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में आप लोगों को बेसिक एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में। बाकी प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पढ़ सकते हो डिटेल में। अभी मैं आता हूँ डायरेक्टली हायरिंग प्रोसेस इन लोगों का कैसा होता है। तो इसमें कोई ऑनलाइन असेसमेंट वगैरह नहीं होता। इसमें अगर आप अप्लाई करते हो और आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, जस्ट रिज्यूमे में ट्राई करना कि ये सारी चीजें मेंशन कर देना अगर आपको आता होगा तो। अगर आपको एसक्यूएल आता होगा तो एसक्यूएल मेंशन कर देना। उससे रिलेटेड अगर आप कोई सर्टिफिकेट है, आपका कोई सर्टिफिकेशन है उससे रिलेटेड, या फिर आप हैकर रैंक वगैरह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, कुछ आपका रेटिंग है, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे रेटिंग है तो आप मेंशन कर सकते हो, डिटेल में डाल देना, तभी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा। जस्ट ये एक हैबिट बना लो कि जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसमें एक पर्टिकुलर चीज मांगा गया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में मेंशन किया करो। और सर्टिफिकेशन है कोई या फिर कोई प्रोजेक्ट है, क्योंकि यार देखो अपने स्किल्स को दिखाने का दो तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन है, वैलिड सर्टिफिकेशन है, तो आप मेंशन कर दो, ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया, आप अगर कोई प्रोजेक्ट बनाए हो तो प्रोजेक्ट को मेंशन करो, डिटेल में अच्छे से प्रोजेक्ट को मेंशन करो। तब ये आपका सेकंड प्रूफ होता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में नॉलेज है। थर्ड वे होता है कि अगर आप कहीं इंटर्नशिप किए हो और वहां पे ये सारे टेक्नोलॉजीज को यूज किए हो, तो ये एक तीसरा तरीका होता है वैलिडेट करने के लिए कि एक पर्टिकुलर चीज आपको आता है। तो यही तीन मेथड है। और भी कुछ चीजें हैं तो उसके बारे में अलग से डिटेल में हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में। बट ये एज ऑफ नाउ थोड़ा सा रिज्यूमे आप लोग अपडेट कर देना एंड देन अप्लाई करना। कोशिश कर सकते हो रेफरल के लिए भी, गूगल में जितने भी इंप्लॉयज हैं उनके पास रीच आउट कर सकते हो, एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में इसका लिंक भेज देना, अपना रिज्यूमे भेज देना। एंड बाकी सारी डिटेल्स कि आप कौन कौन से हैकाथॉन में जीते हो या फिर पार्टिसिपेट किए हो या फिर कौन कौन से कॉन्टेस्ट में जीते हो या पार्टिसिपेट किए हो, ये सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के यू कैन गेट रेफरल। तो रेफरल आप आ सकते हो इसके थ्रू, तो जस्ट ट्राई कर सकते हो एक बार रेफरल के लिए। बाकी या हायरिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं फिर से। थोड़ा सा डिविएट हो गया था मैं, बट या सो हायरिंग प्रोसेस के बारे में फिर से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली पहला राउंड इन लोगों का होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करना। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है, यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन असेसमेंट नहीं होता। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है फिर आपको एक कॉल आएगा, टेलीफोनिक राउंड होता है। बेसिकली वो बिहेवियरल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें। एंड थोड़ा सा गूगलीनेस टाइप का उसमें लाइक इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल नहीं पूछा जाता। एंड डेट वगैरह कंफर्म किया जाता है एंड बेसिक अवेलेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया जाता है। और कुछ स्टैंडर्ड
क्वेश्चंस है गूगल के, वो आप सर्च कर सकते हो टेलीफोनिक राउंड में कैसे पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बेसिक टेलीफोनिक राउंड होता है पहला, एंड देन उसके बाद 3 से 4 टेक्निकल राउंड्स होते हैं, जिसमें बेसिकली एक-एक राउंड 60 मिनट का होगा और हर राउंड में 45 मिनट में लाइक डीएसए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा या प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड 15 मिनट हर राउंड में गूगलिनेस राउंड होता है, तो बेसिकली कल्चर के हिसाब से देखा जाता है कि आप गूगल के लायक हो कि नहीं। वो होता है 15 मिनट का, एंड देन 45 मिनट का होता है कोडिंग टेस्ट या फिर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड या कोड जो कॉन्सेप्ट है सीएससी के, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे 3 या 4 राउंड्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड देन लास्ट में एक गूगलिनेस वाला राउंड होता है इनका अलग से, वो बेसिकली एचआर राउंड टाइप का होता है। बाकी मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक भी दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप लोग एक बार रीड आउट जरूर करना, बिकॉज जब भी आप इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़ते हो तो आपको और भी ज्यादा बेटर समझ में आता है कि इनका प्रोसेस कैसा होगा, और आप लोग को क्वेश्चन भी समझ में आएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिकॉज सारे कंपनीज का ना एक कोई फेवरेट टॉपिक होता है या फिर फेवरेट कॉन्सेप्ट होता है या फिर फेवरेट पैटर्न के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। सो रीड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। सो मैं बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के लिंक दे दूंगा, जस्ट मेक श्योर कि जाके आप लोग चेकआउट करना है, एंड जितना इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस हो सके पढ़ना, अपने एंड से भी जितना हो सके रिसर्च करना एंड पढ़ने की कोशिश करना बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के पास जो शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।